Hello everyone. So today we are discussing about Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, that is NDPS Act 1985. आज हम नार्कोटिक एक्ट्स को डिस्कस करेंगे. ओके एंड साथ में इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. लेट्स बिगिन. सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ नार्कोटिक्स एक्ट्स. ओके या फिर यूँ कहें NDPS एक्ट. So this act was passed in year 1985 by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को 1985 में पास किया. ओके इसका मेन लॉ जो था, इट्स मेन लॉ दैट कंट्रोल नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इन इंडिया. ओके तो जो नार्कोटिक ड्रग्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है या उसको जो सेलिंग कर रहे हैं या जो लोग उसको अगर प्लांट्स के रूप में है तो अगर वो उगा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को जो कंट्रोल करना है उसके लिए मेन लॉ बनाया गया. सो इट इज़ द मेन लॉ दैट कंट्रोल नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इन इंडिया. ओके नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ओके ये हम आगे जाके जानेंगे क्या होता है. ओके पर्पस क्या है इस एक्ट को लाने का? टू स्टॉप ड्रग अब्यूज़, या फिर यूँ कहे कि ड्रग का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. ओके जैसे फॉर एग्जांपल ओपियम, अफीम है. ओके उसका यूज़ ड्रग के लिए भी होता है और लोग उसको नशे के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके सो ड्रग का अब्यूज़ ना हो, मिसयूज़ ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है. देन कंट्रोल इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग. इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए. ओके मतलब इलीगल वेज पे, मतलब आपके पास कोई बिल नहीं है, आप एक साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस है या नार्कोटिक ड्रग है वो इधर से उधर ले जा रहे हैं. ओके विदाउट एनी रेगुलेशंस, सो इट इज़ इलीगल. ओके सो टू अलाउ दिस ड्रग ओनली फॉर मेडिसिनल यूज़ एंड साइंटिफिक यूज़. इन ड्रग का यूज़ केवल मेडिकल पर्पस के लिए हो, साइंटिफिक पर्पस के लिए हो. ओके इसलिए इस एक्ट को लाया गया. सो बिफोर 1985 के पहले इंडिया डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट लॉ ऑन नार्कोटिक्स. इंडिया के पास कोई रिस्ट्रिक्ट लॉ नहीं था नार्कोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए. ओके एंड दिस एक्ट मेड एवरीथिंग सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल. और इस लॉ के साथ क्या हो गया, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसमें कंट्रोल लाया गया. ओके ड्रग के मिसयूज़ को कंट्रोल किया गया. ओके ड्रग को किस तरह से मेडिसिनल यूज़ में, साइंटिफिक यूज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, वो सभी कुछ सिस्टमेटिक एंड कंट्रोल वे में होने लग गया विद द हेल्प ऑफ दिस एक्ट. नाउ कम टू द वाटर नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक मीन्स क्या होता है? नार्कोटिक ड्रग्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, पेन रिलीफ कोज करते हैं. ओके अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा लग गई है, तो उसको इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए हम नार्कोटिक ड्रग देते हैं जिससे उसकी सेंसेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाए और पेन कम हो. ओके जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ओके यू कैन से जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, सम टाइम यू कैन से मेंटल हेल्थ जिनकी ख़राब होती है. ओके जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं तो उनमें स्लीप कॉज करने के लिए या ड्रॉसीनेस कॉज करने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन है, ओके तो उस टाइम पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. ओके एंड कैन लीड टू डिपेंडेंस एंड एडिक्शन. और ये ड्रग्स अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ओके तो इसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको एडिक्शन हो जाएगा इन ड्रग का. एग्जाम्पल जो आते हैं नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आते हैं ओपियम, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सभी क्या आते हैं नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर आते हैं. देन दिस ड्रग आर वेरी यूज़फुल इन मेडिसिन. ये जो ड्रग्स होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं मेडिसिन में, लाइक ड्यूरिंग सर्जरी में जो सीवियर पेन होता है सर्जरी का, उसको सप्रेस करने के लिए. बट डेंजरस व्हेन मिसयूज्ड. बहुत डेंजर होता है जब हम इन ड्रग्स का मिसयूज़ करने लग जाते हैं. नाउ व्हाट आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस? अभी हमने नार्कोटिक ड्रग्स देखे, ओके जो क्या करते थे, आपको पेन रिलीफ करने के लिए दिए जाते थे. अब साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. दिस ड्रग अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन. ओके क्योंकि ये ड्रग्स क्या करते हैं, आपके मूड को चेंज करते हैं. दे कैन चेंज मूड, बिहेवियर, थिंकिंग, परसेप्शन. ओके नार्कोटिक ड्रग्स तो आपको पेन रिलीफ कर रहे थे, पर साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट कर रही है और आपके मूड, बिहेवियर, थिंकिंग, परसेप्शन को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है.
एग्जाम्पल एम्फेटामाइन है, LSD है, इकास्टेसी है, जिसे हम MDMA कहते हैं, डाइजेपैम है, एंड अदर सेडेटिव्स आर ऑल्सो देयर। ओके, सो दिस ड्रग कैन बी अडक्टिव। ये ड्रग जो होती हैं वो अडक्टिव, मतलब इनकी लत लग जाती है इफ़ टेकन विदाउट मेडिकल सुपरविजन। अगर हम मेडिकल सुपरविजन के बिना ये ड्रग्स लेते हैं तो इट मे कॉज एडिक्शन। ओके, नाउ कम टू वाई वॉज द NDPS एक्ट नीडेड। क्यों ज़रूरत पड़ी NDPS एक्ट लाने के लिए? सो ड्रग मिसयूज़ अमंग यूथ वाज इंक्रीजिंग। जो नौजवान हैं उनके अंदर ड्रग का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इलीगल स्मगलिंग होने लगी थी। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, स्मगलिंग होने लगी थी इलीगल तरीके से। ओके, एंड इंडिया इज़ क्लोज टू गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट आप कैन से यू कैन से 3 कंट्रीज़ हैं, ओके, जो तीनों मिलके एक क्रिसेंट टाइप शेप बनाती हैं, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। ओके, जब आप वर्ल्ड मैप पे इन कंट्रीज़ को देखेंगे तो एक गोल्डन क्रिसेंट मतलब बनता है। ओके, क्रिसेंट इज़ अ शेप। ओके, यू कैन से जैसे आधा चांद होता है, मून होता है, हाफ मून, उस तरह का शेप कुछ बनता है इन तीनों कंट्रीज़ को जब आप मैप के ऊपर देखेंगे। एंड गोल्डन ट्रायंगल जो कि म्यांमार एंड लाओस एंड थाईलैंड के बीच में बनता है, ये तीनों कंट्री मिलके एक ट्रायंगल बनाती है। तो ये जो इंडिया के क्लोज हैं ये गोल्डन क्रिसेंट और ये 6 गोल्डन ट्रायंगल, ये 6 जो कंट्रीज़ है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज है, वेयर इलीगल ड्रग्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पर इलीगल ड्रग्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान में, एंड म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में। ओके, एंड देयर वाज नो स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल नारकोटिक बिफोर 1985। और कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था नारकोटिक्स के ऊपर 1985 के पहले। सो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। इस एक्ट को हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा जिससे हम हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकें, हमारे यूथ को प्रोटेक्ट कर सकें बाय यूजिंग मिसयूजिंग ड्रग like this. The main objective of NDPS Act is मेन ऑब्जेक्टिव वही रहेगा कि आप नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को आप रेगुलेट करें, स्टॉप इलीगल प्रोफेशन एंड ट्रैफिकिंग, आप ड्रग की इलीगल पोजीशन और ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करें। देन इंश्योर नारकोटिक ड्रग आर अवेलेबल ओनली फॉर मेडिकल यूज़। जो ड्रग्स हैं नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हो ओनली फॉर मेडिकल यूज़ के लिए ही वो अवेलेबल हो। एंड गिव सीवियर पनिशमेंट फॉर इलीगल ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़। हम उन लोगों को पनिश कर सकें जो बहुत ज़्यादा इलीगल ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। देन हेल्प इन ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम। ओके, ये जो एक्ट है वो हेल्प करता है ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहला वर्ड आता है पोजीशन। पोजीशन मतलब किसी चीज़ को आप रख रहे हैं, अपने पास पसेस कर रहे हैं। ओके, कीपिंग नारकोटिक एंड साइकोटिक ड्रग विथ और विदाउट नॉलेज। ओके, आपके पास नॉलेज हो सकती है उसकी या नहीं भी हो सकती। इफ़ यू कीप देम विदाउट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन और लाइसेंस इट इज़ क्राइम। अगर आपके पास ये नाइकोटिक और साइकोट्रोपिक जो ड्रग है वो आपके पास है और आपके पास इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और लाइसेंस नहीं है तो इट कम अंडर द क्राइम। आप वो क्राइम कर रहे हैं उसको रख के। देन ट्रैफिकिंग में इंक्लूड होता है बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरिंग विदाउट लीगल परमिशन। अगर आप लीगल परमिशन के बिना आप ड्रग को स्टोर कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, उसे हम ट्रैफिकिंग कहते हैं। देन स्मॉल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी मतलब लिमिटेड अमाउंट डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि स्मॉल क्वांटिटी, मान लिया 10 ग्राम है या 5 ग्राम है या 1 ग्राम है, ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आता है, जो भी गवर्नमेंट, स्टेट वाइज गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करे। ओके, या ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगा। ओके, एंड कमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग लाइक बिग वॉल्यूम, पनिशमेंट इज हाईएस्ट फॉर दिस। और कमर्शियल स्मॉल क्वांटिटी में तो ठीक है, पर लार्ज क्वांटिटी में या कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आप विदाउट एनी परमिशन या विदाउट एनी लाइसेंस आप इन ड्रग का आदान प्रदान करते हैं तो पनिशमेंट इज हाईएस्ट फॉर दिस। देन अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं इस ड्रग को कंट्रोल करने के लिए? सो सबसे पहले होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ओके, मेन सेंट्रल एजेंसी होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ओके, कंट्रोल एंड मॉनिटर्स
नार्कोटिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं नार्कोटिक ड्रग्स को, एंड ये वर्क करते हैं, स्मगलिंग के अगेंस्ट वर्क करते हैं। देन स्टेट ड्रग एंड एक्साइज डिपार्टमेंट, जो स्टेट, हर एक स्टेट का अपना एक स्टेट ड्रग एंड एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कंट्रोल लोकल सेल्स, रिटेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी लोकल जो सेल हो रही है या रिटेल से जो सेल हो रही है, ट्रांसपोर्ट, कोई भी ड्रग की शॉप है, मेडिकल शॉप है, अगर वहाँ पर कुछ इस तरह की ड्रग्स अवेलेबल हैं और आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लाइसेंस दे रहे हैं, तो स्टेट ड्रग एंड एक्साइज डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करता है। देन ड्रग इंस्पेक्टर एंड पुलिस जो होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस क्या करते हैं, लाइसेंस को चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं फार्मेसीज को, टेक सैंपल लेते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, वायलेशन, कोई रूल्स वायलेट नहीं हो रहा है। ओके, देन ऑफेंसेस कवर्ड अंडर एनडीपीएस, कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं एनडीपीएस एक्ट के अंदर। सो ऑफेंसेस मतलब क्राइम। ओके, द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड क्राइम अंडर एनडीपीएस एक्ट, कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज़ जिनको क्राइम कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है अंडर एनडीपीएस एक्ट, वो आता है इलीगल पोजीशन ऑफ ड्रग, अगर आप इलीगली पोजेस कर रहे हैं ड्रग को, इलीगली रख रहे हैं विदाउट एनी लाइसेंस और प्रिस्क्रिप्शन। ओके, अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं ओपियम पॉपी का या कैनबिस का या कोका प्लांट का, ओके, सो ये भी क्राइम के अंदर आता है, ऑफेंसेस के अंदर आता है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप ड्रग की विदाउट लाइसेंस, या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ड्रग को इलीगली, यूजिंग माइनर्स, अगर आप चिल्ड्रन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी में, तो ये ऑफेंस कहलाएगा। देन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग विदाउट परमिशन, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग का विदाउट परमिशन। देन कम टू द पनिशमेंट अंडर एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट में पनिशमेंट क्या दिया जाता है, तो पनिशमेंट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, आप स्मॉल क्वांटिटी रख रहे हैं, कमर्शियल क्वांटिटी रख रहे हैं, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पनिशमेंट मिलेगा। अगर स्मॉल क्वांटिटी आपके पास पाई जाती है तो अप टू 1 साल का आपको जेल हो सकता है और फाइन लग सकता है, और आपको दोनों भी हो सकते हैं, जेल और फाइन। एंड मोर देन स्मॉल बट लेस देन कमर्शियल, अगर आपके पास क्वांटिटी मिलती है स्मॉल से ज़्यादा और कमर्शियल से कम से कम 10 साल का आपको से जेल होगा और फाइन होगा 1 लाख का। देन कम टू द कमर्शियल क्वांटिटी, अगर कमर्शियल क्वांटिटी अगर आपके पास मिलती है तो 10 से 20 साल की जेल होगी, फाइन होगा 2 लाख और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। स्पेशल नोट अगर हम देखें तो बेल इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज एनडीपीएस एक्ट इज़ नॉन अवेलेबल ऑफेंस, इस एक्ट के अंदर कोई बेल नहीं होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है ये। ओके, देन रिपीटेड ऑफेंसेस गेट मोर सीवियर पनिशमेंट, अगर एक ही टाइप के उसमें ऑफेंस में आपको 2 बार पकड़ा गया तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट हो जाता है। देन मेडिकल यूज़ ऑफ नार्कोटिक ड्रग का मेडिकल यूज़ क्या हो सकता है, तो सम नार्कोटिक ड्रग आर एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट। ओके, कुछ नार्कोटिक ड्रग जो होती हैं वो एसेंशियल होती है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कैंसर पेन है, सीवियर इंजरीज है, सर्जरी है, पैलिएटिव केयर है। ओके, सम एग्जांपल आर मॉर्फिन, फेनेटाइल, मेथाडोन, कोडिन सिरप, दिस आर द एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स दैट कम अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, अलाउड होते हैं ये ड्रग्स मेडिकल सुपरविजन के अंदर। ओनली लाइसेंस फार्मेसी डॉक्टर कैन हैंडल दिस ड्रग, जिनके पास लाइसेंस है वही डॉक्टर और फार्मासिस्ट इन ड्रग को हैंडल कर सकते हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है फार्मासिस्ट की, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्पेंस ओनली विथ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, अगर पेशेंट के पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है तो ही इस टाइप की ड्रग को डिस्पेंस किया जाएगा। देन मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज, जहाँ पर इस टाइप की ड्रग को स्टोर किया गया है वहाँ पे लॉक एंड की होना चाहिए। कीप रिकॉर्ड एंड रजिस्टर कर, जो भी आप सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड और रजिस्टर होना चाहिए। देन प्रिवेंट मिसयूज़ एंड रिपोर्ट सस्पिशियस बिहेवियर, अगर कोई डिपार्टमेंट में या कहीं पर कोई मिसयूज़ करता हुआ सस्पिशियस बिहेवियर अगर किसी का दिखता है तो हमें उसे प्रिवेंट करना चाहिए। फॉलो ऑल गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्टली, हमें सभी गवर्नमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फार्मासिस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशल प्रोविजन अंडर एनडीपीएस एक्ट, कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है, सो गवर्नमेंट प्रमोट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर ओपन करने के लिए। देन एडिक्ट्स हु कम फॉर ट्रीटमेंट आर गिवन इम्यूनिटी, नो पनिश
ओके जो पर्सन किसी एडिक्शन की वजह से ट्रीटमेंट के लिए आया है उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा इस ड्यूरेशन के दौरान। स्ट्रिक्ट रूल फॉर कल्टीवेशन एंड रिसर्च यूज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है कि आप कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर एरिया दिया जाएगा, बिल्कुल नाप के दिया जाएगा, इसी एरिया में आप इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके और पूरा का पूरा प्रोडक्शन आपको नहीं रखना है। ओके आपको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना है। नाउ पावर टू सर्च एंड सीज विदाउट वारंट इन अर्जेंट केसेस, एनडीपीएस एक्ट के की हेल्प से हमें इन लोगों को पावर होता है कि कहीं भी ये लोग सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट इन अर्जेंट केसेस। कोई अर्जेंट केस है तो कोई वारंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप सर्च और सीज कर सकते हैं उस प्लेस को। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू एनडीपीएस एक्ट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एनडीपीएस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? सो इट वाज पास्ड इन ईयर 1985। सेकेंड क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ एनडीपीएस एक्ट इज टू कंट्रोल। द मेन एम क्या होता है? नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक ड्रग्स सब्सटेंसेस को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नार्कोटिक ड्रग? सो मॉर्फिन इज ए नार्कोटिक ड्रग। ओके देन एनडीपीएस एक्ट अलाउ नार्कोटिक ड्रग मेनली फॉर, एनडीपीएस एक्ट अलाउ करता है नार्कोटिक ड्रग किसके लिए? मेडिसिनल एंड साइंटिफिक यूज़ के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग नार्कोटिक ड्रग, नार्कोटिक ड्रग को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस? साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कौन सा है? डायजेपाम जो है वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 7, एनडीपीएस एक्ट डील विथ, एनडीपीएस एक्ट किससे डील करता है? सो इट डील्स विद द illegal possession or trafficking of drugs. Okay, then question number 8, punishment for commercial quantity under NDPS Act include? Okay, पनिशमेंट क्या मिलता है कमर्शियल क्वांटिटी को रखने से? तो यहाँ पर 10 से 20 साल की जेल हो सकती है प्लस फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर एनडीपीएस एक्ट विच इज़ नॉट अलाउड? ओके कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है? तो लाइसेंस मॉर्फिन आप रख सकते हैं, लाइसेंस कोडीन सिरप रख सकते हैं, इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ हीरोइन इज़ नॉट अलाउड। ओके सो आंसर सी इज़ करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, रोल ऑफ फार्मासिस्ट अंडर एनडीपीएस। सो जो सेफ स्टोरेज एंड प्रॉपर रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है, रोल जो होता है वो फार्मासिस्ट का होता है अंडर एनडीपीएस एक्ट। सो इट इज़ अ शॉर्ट रिविजन वीडियो ऑफ एनडीपीएस एक्ट। थैंक यू वेरी मच।